now next topic for today, Hardy-Weinberg principle. Okay, so Hardy-Weinberg principle, that is the next mechanism of evolution, that how do the evolution take place in different organisms. Okay, and how the different species formation taken place in different area. तो साइंस के अकॉर्डिंग क्या होता है, जीन फ्रीक्वेंसी मीन्स जीन में होने वाले चेंजेस. इफ द चेंजेस अकर इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ जीन्स. ओके, सो different changes occur when in different kind of genes, so the changes in different genes are called gene frequencies. Okay, and when these gene frequencies remain same from generation to generation, for example you can say अगर कोई population है, ठीक है, अगर कोई population है, suppose that 5 individual हैं एक place पर, when the individuals occur at a place, different individuals make a group, so that place of different individuals is called the population. अगर मान लिया 5 इंडिविजुअल की पॉपुलेशन है, 1 2 3 4 5, और 5 में से अगर एक इंडिविजुअल यहाँ से यहाँ चला जाए या यहाँ से कोई इंडिविजुअल यहाँ से यहाँ चला जाए, यानी कि डिफरेंट ग्रुप में एक्सचेंज हो जाए, तो दोनों ही पॉपुलेशन चेंज हो जाएंगी. ये पॉपुलेशन एक ग्रुप है, दूसरे पॉपुलेशन ग्रुप ये है, तो यहाँ पर क्या होगा, चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे. कब चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे, जब इंडिविजुअल्स एक दूसरे ग्रुप में मूव करना शुरू कर जाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पर इंडिविजुअल्स का मूवमेंट, द मूवमेंट ऑफ द इंडिविजुअल इज कॉल्ड द जीन फ्रीक्वेंसी. सो जीन फ्रीक्वेंसीज व्हेन रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. ठीक है, जब जीन फ्रीक्वेंसी जनरेशन टू जनरेशन सेम रहेंगी, कोई चेंजेस ना हो, तो वहां पर कोई एवोल्यूशन नहीं होगा. इट मीन टू से, जैसे यहाँ पर 5 इंडिविजुअल हैं, तो 5 इंडिविजुअल हैं, अब यहाँ से ना तो कोई इंडिविजुअल दूसरे ग्रुप में पहुंचे और ना ही दूसरे ग्रुप से कोई इंडिविजुअल यहाँ इस ग्रुप में आए, तो ये वैसे के वैसे ही रहेंगे, कोई चेंज नहीं होगा. इसका मतलब क्या हुआ, एवोल्यूशन नहीं हुआ. लेकिन अगर इन्हीं दो ग्रुप में, जैसे मान लिया एक ग्रुप ये है, दूसरा ग्रुप ये है, अब अगर एक ग्रुप में से यहाँ से इंडिविजुअल यहाँ पहुंच जाता है और यहाँ से इंडिविजुअल यहाँ पहुंच जाता है, तो दोनों में चेंजेस हो जाएगा. दैट मीन टू से द एवोल्यूशन प्रोसीड, एवोल्यूशन अकर. सो यहाँ पर इंडिविजुअल्स का एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में पहुंचाना क्या हो जाएगा, जीन फ्रीक्वेंसीज चेंज होना शुरू हो जाएंगी. जीन फ्रीक्वेंसीज को हम इट मीन टू से कि जीन फ्रीक्वेंसीज बोलेंगे, जीन फ्रीक्वेंसीज चेंज हो रही हैं. तो जीन फ्रीक्वेंसीज व्हेन रिमेन सेम फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, कोई चेंज ना आए जीन फ्रीक्वेंसी में, कोई चेंज ही ना हो, तो वहां पर एवोल्यूशन नहीं होगा. जैसे मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल, यू कैन से द जीन फ्रीक्वेंसी, यानी कि जीन में होने वाले जो चेंजेस हैं वो कौन से हैं, P + Q. आपने एक फॉर्मूला ही पढ़ा होगा मैथ में, A + B का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, तो यहाँ पर P + Q का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, P² + 2PQ + Q² इक्वल टू 1. अगर यहाँ पर 1 की वैल्यू चेंज ना हो, दैट मीन टू से कि देयर इज नो एवोल्यूशन. यहाँ क्वेश्चन में भी आस्क्ड फॉर मेनी टाइम्स दैट व्हाट विल बी द इफेक्ट व्हेन द वैल्यू ऑफ 1 हैज बीन चेंज्ड, तो इट मीन टू से देयर विल बी नो एवोल्यूशन. अगर 1 की वैल्यू चेंज ना हो तो वहां पर कोई एवोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि जेनेटिक फ्रीक्वेंसी चेंज रह रहे हैं, कांस्टेंट रह रही हैं, और कांस्टेंट रहेंगी यानी कि कोई चेंज ही ना हो. जीन फ्रीक्वेंसी में चेंज होने का मतलब हो गया कि किसी ग्रुप में कोई इंडिविजुअल का कोई चेंज हो जाना. तो यहाँ पर अगर 1 की वैल्यू चेंज ना हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, एवोल्यूशन वहां पर नहीं हुआ. और यहाँ पर 1 की वैल्यू अगर चेंज हो जाती है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वहां पर एवोल्यूशन हो गया. ठीक है, अब ऐसे ही और फैक्टर्स हैं. फैक्टर्स मतलब आप इजीली समझ सकते हैं, जैसे जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, फाउंडर इफेक्ट, दिस ऑल काइंड ऑफ द फैक्टर्स. तो जीन फ्लो में आपका क्या होगा कि जीन फ्लो मतलब ये हो गया कि व्हेन जीन माइग्रेशन अकर मल्टीपल टाइम्स. जीन माइग्रेशन मतलब व्हेन इंडिविजुअल माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. जैसे यहाँ पर 5 इंडिविजुअल हैं, यहाँ पर 5 इंडिविजुअल हैं, अगर ये मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं, दैट मीन टू से दिस इज कॉल्ड द जीन माइग्रेशन. ओके, सो जीन माइग्रेशन व्हेन हैपन मल्टीपल टाइम्स, दिस इज कॉल्ड जीन फ्लो. एंड व्हेन जीन माइग्रेशन अकर बाय चांस, जीन माइग्रेशन मतलब मूवमेंट ऑफ द इंडिविजुअल्स फ्रॉम वन ग्रुप टू द अनदर. तो जीन माइग्रेशन अगर बाय चांस हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द जेनेटिक ड्रिफ्ट. म्यूटेशन, द रैंडम चेंजेस इन द जीन्स. एंड द फाउंडर इफेक्ट, फाउंडर इफेक्ट का मतलब ये हो गया कि when the gene migration occur multiple times, it means to say the original population has been drifted, has been changed. This is called the original population
is called the founder. The original drifted population is called the founder effect. Okay.